आज का यह वीडियो हमारा होने वाला है क्लास 10th के मैथिली का चैलेंजिंग वीडियो। अब आप बोलेंगे चैलेंजिंग किस लिए? क्योंकि देखिए चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने वाले हैं और आपको उन 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आंसर है आपको हमारे बताने से पहले ही बताना है और आपको नोट करते जाना है कि आज का यह जो हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं इसमें आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही होता है और आपको वीडियो के अंत में उस 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताना है कि आपका 45 सही हुआ है या 48 सही हुआ है या 50 में 50 सही हुआ है या एक भी सही नहीं हुआ है। यानी जो भी आपको हो आपको वीडियो के अंत में बताना है। और एक बात और, आज के इस वीडियो में हम 50 वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स में इससे पिछले वर्षों में कई बार पूछा गया है और हो सकता है कि आपका 2027 का जो बोर्ड एग्जाम जो कि होने वाला है उसमें भी यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके इस बोर्ड के एग्जाम्स में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज आपको कमेंट करना नहीं बोलना है कि 50 में से आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 1 से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से आपका टेस्ट हो रहा है। अब स्टार्ट। तो पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है कि जैन धर्म के प्रवर्तक चला। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन चला? ऑप्शन ए है महावीर स्वामी, बी है महात्मा बुद्ध, सी है भीमराव अम्बेडकर, डी है ए में से कौन नहीं। तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि महावीर स्वामी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी थे। अगला है कि मिथिला के बसौने चला। मिथिला के बसौने चला, निमि या मिथि या जनक या याज्ञवल्क्य। तो दो का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिथि हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए तीसरा नंबर है कि भोलालाल दास के जन्म कहिया भेलन। भोलालाल दास का जन्म कब हुआ था? 1887 में या 1890 में या 97 में या 1905 में। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1887 में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से देखिए आपका है कि इतिहास के क्या है कि इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान छला। इतिहास का सबसे प्रसिद्ध विद्वान कौन छला? ऑप्शन ए है डॉक्टर महेश्वरी प्रसाद, बी है ईश्वरी प्रसाद, सी है आपका भैरवी प्रसाद और डी है रामेश्वरी प्रसाद। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला है आपका लिली रे के क्या है कि अगला कि लिली रे के साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटले। इनमें से किस पे लिली रे को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए है मरीचिका पे, बी है पटाक्षेप पे, सी है उपसंहार पे और डी है रंगीन पर्दा पे। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मरीचिका पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। अगला देखिए आपका है कि हम तोरी दांत तर दिल हूँ। ऑप्शन ए है चावल, कुशियार या पापड़ या केरा। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पापड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पर्यावरण के प्रमुख अंग नहीं अछि। इनमें से कौन है जो पर्यावरण का प्रमुख अंग नहीं है? वायु या जल या अन्न या गाछ वृक्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 7 का राइट आंसर ऑप्शन डी गाछ वृक्ष हो जाएगा। इस पर से देखिए आपका अगला नंबर है 8 नंबर के अम्बेडकर के जन्म कहिया भेलन। अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? इसका देखिए ऑप्शन ए है आपका कि 14 मार्च 1891, बी है 14 अप्रैल 1891, सी है 14 मई 1891 और डी है 14 जुलाई 1891। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 अप्रैल 1891, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गाड़ी स्टार्ट क चली पड़ल। ऑप्शन ए है राम, मतलब कौन गाड़ी स्टार्ट करके चल पड़ल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रैक हो जाएगा, जो कि टेम्पू चालक ही था। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि अपन बात निबंध संग्रह अछि। ऑप्शन ए है उमाकांत के, बी है भीमनाथ झा के, सी है आपका रमन झा के और डी है वीरेंद्र झा के। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उमाकांत के इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग का अभी तक में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। अगला है कि बिहार में विद्रोह के आग के प्रज्वलित केने छला। ऑप्शन ए मंगल पांडे, बी है नाना साहेब, सी है कुंवर सिंह और डी है लक्ष्मी बाई। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुंवर सिंह हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर है कि घोड़ा कहिया करतैक। ऑप्शन ए है आपका देखिए 8, बी है मौत, सी है पाउज और डी है शौक। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पाउज हो जाएगा। अगला है आपका कि बाबा के की पसीन छलिन। ऑप्शन ए गाछ वृक्ष, बी है पोखर, सी है माछ और मखाना और डी है सभी कुछ। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी किछु इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कि बतहिया के असल नाम की छलैक। ऑप्शन ए है नगेश्वरी, बी है तिलेश्वरी, सी है फुलेश्वरी और डी है फूलदाई। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फुलेश्वरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विद्यापति के क्या है कि विद्यापति के कथा संग्रह की नाम अछि? पदावली या पुरुष परीक्षा या विवाह सागर या शैव सर्वस्वार। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुरुष परीक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला है आपका कि विद्यापति ख्याति पौलिन। ऑप्शन ए है पुरुष परीक्षा लिखी, बी है आपका वर्ष कृत्य लिखी, सी है मैथिली पदावली लिखी और डी है गोरक्ष विजय नाटक लिखी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें देखिए 17 नंबर आपका है कि भदैया फसल क्या है कि भदैया फसल मास में होइत अछि। ऑप्शन ए अगहन, बी है चैत, सी है भादव और डी है
सावन। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि भादव। ठीक है, भदैया फसल कौन मास में होइत अछि तो वो भादव हो जाता है। अगला है आपका कि कमला माई के पूजा कोन उद्देश्य से कयल जाइत अछि। ऑप्शन ए बाढ़ी अयबाक लेल, सी है बाढ़ी नहीं अयबाक लेल, सी है आपका कि कमला के बाढ़ी में पर्याप्त माछ के लेल, और डी है किछु नहीं। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, यानी कि बाढ़ी नहीं अयबाक लेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कवि चूड़ामणि नाम से प्रख्यात थे चंदा झा या विद्यापति या काशीकांत मिश्र मधुप या वैद्यनाथ मिश्र। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि काशीकांत मिश्र मधुप इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कि 20 नंबर कि पत्नी के संग के अर्थ होइत। ऑप्शन ए सब पत्नी के, बी है स्वतंत्र से विधुर, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सब पत्नी की इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आदर्श से युक्त, क्या है कि आदर्श से युक्त के लिए एक शब्द लिखो, सहोदर या सादर या सानंद या संबंधित। 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सादर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि माथ पटकब के अर्थ होइत। माथ पटकना का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए तंग करब, बी है भागे पर जुजू आयब, सी है आपका तबाह करब, और डी है पश्चाताप करब। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पश्चाताप करब इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर है कि विद्यार्थी में कौन समास अछि। विद्यार्थी कौन समास के अंतर्गत अछि, द्वंद्व या कर्मधारय या तत्पुरुष या अव्ययी भाव। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि तत्पुरुष। अगला है आपका देखिए 24 नंबर कि के ककरो से किछु दान नहीं लेलनि। ऑप्शन ए अयाची मिश्र, बी है आपका मुंडन मिश्र, सी है विद्यापति, और डी है चंदा झा। था 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अयाची मिश्र इसका 24 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जीवन के ध्रुव तारा केकरा कहल जाइत अछि। जीवन का ध्रुव तारा किसको कहा जाता है। देखिए इसका आपका ऑप्शन ए संपत्ति के, बी है बच्चा के, सी है शिक्षा के, और डी है बुद्ध के। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बच्चा के इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रकृति के प्रकोप के हम की बुझमैत छी। ऑप्शन ए पापक फल, बी है आपका विधि के विधान, सी है नेता की इच्छा, और डी है किछु नहीं। 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि विधि के विधान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाथ कविता के रचयिता अछि। हाथ कविता का रचयिता कौन है। सुकांत सोम या विद्यानाथ झा, विदित या उदय चंद्र झा, विनोद या बुद्धिनाथ मिश्र। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुकांत सोम हो जाएगा। अगला है कि वो वृत्त थी दीदी या माँ या माई या बाप। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि माँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जनक राजवंश के संस्थापक छला। जनक राजवंश का संस्थापक कौन छला। निमि जनक या मरीचि या कश्यप या विश्वनाथ। 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि निमि जनक। अवहट में विद्यापति दूटा पोती अछि। पुरुष परीक्षा देखिए ऑप्शन ए है आपका पुरुष परीक्षा, बी है कीर्ति लता व कीर्ति पता का आपका सी है। इस पर से कि ख ग दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 नंबर का इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कीर्ति पताका 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 नंबर है कि चंदा झा के जन्म भेलेन। तो चंदा झा का जन्म कब हुआ था। तो चंदा झा का जन्म हुआ था 1831 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सुभद्र झा की छला। सुभद्र झा छला ऑप्शन ए भाषा वैज्ञानिक, भी है साहित्यकार, सी है खेतीहर, और डी है उक्त तीनों। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उक्त तीनों हो जाएगा। अगला देखिए 33 नंबर है कि लक्ष्मण झा को नाम से जानल जाइत अछि। लक्ष्मण झा की नाम से जानल जाइत अछि। लखन जी या राम लखन जी या लक्ष्मण जी या तीनों में से कोई नहीं। 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लखन जी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि डैश 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 में मांगन खवास के स्वर्ण पदक के समान सम्मानित कल गया। ऑप्शन है कलकत्ता संगीत सम्मेलन, भी है इलाहाबाद संगीत सम्मेलन, सी है आपका मिर्जापुर संगीत सम्मेलन, और डी है लखनऊ संगीत सम्मेलन। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर 34 का डी हो जाएगा, यानी कि लखनऊ संगीत सम्मेलन राइट आंसर 34 का डी हो जाएगा। अगला कि क्या है कि गोदावरी दत्त के उल्लेखनीय योगदान अछि। गोदावरी दत्त के उल्लेखनीय योगदान अछि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोक चित्र कलम में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि अक्षौहिणी, क्या है कि अक्षौहिणी के संधि विच्छेद होइत। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अक्ष जोड़ उहिनी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कि निर्मोह के संधि विच्छेद होइत अछि। निर्मोह का संधि विच्छेद क्या होगा। तो निर्मोह का जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों वह होगा निह जोड़ मोह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपका कि नवोरा के संधि विच्छेद होइत। नवोरा का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए संधि विच्छेद से यह आपका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 जोड़ उड़ा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि मरनासन, क्या है कि मरनासन शब्द से समास अछि। कर्मधारय या तत्पुरुष या बहुव्रीहि या द्वंद्व। तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि तत्पुरुष। इस पर देखिए आपका 40 नंबर है कि कौन शब्द में बहुव्रीहि समास है। इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन ए शशिधर, बी है राजपुत्र, सी है दिन रात, और डी है काम चोर। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, यानी कि सी शशिधर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गेंठ बान्हब के अर्थ हो। गेंठ बान्हब के अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए गेंठरी बान्हब, से गोईठा एकत्र करब, भी है स्मरण करब, और डी है कोनो नहीं। तो 41 का जो राइट आंसर 41 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्मरण राखब इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि
पाग राखब केर अर्थ होइ छै प्राण राखब या प्रेम करायब या प्रतिष्ठा बचायब या पवित्र करायब। तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि प्रतिष्ठा बचायब इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जिनकर बाहीं ठेहुन तक होइन। ऑप्शन ए है अजान बाहु, बी है आजानु बाहु, सी है समबाहु और डी है विषम बाहु। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आजान बाहु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि जे दू वस्तु से निष्ठा रखित होइ छै। ऑप्शन ए निष्ठावान, बी है निर्जरा, सी है निर्लिप्त और डी है उभयनिष्ठ। तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उभयनिष्ठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि किरण के पर्यायवाची। अभी तक हम तो वीडियो देख ही रहे हैं, लेकिन आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करते रहिएगा, ठीक है। अगला है कि किरण के पर्यायवाची। ऑप्शन ए रश्मि, बी है मयूख, सी है मरीचि और डी है इनमें से सभी। तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि रश्मि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि मुरलीधर कक्कर पर्यायवाची है। मुरलीधर इनमें से किसका पर्यायवाची है? तो इसका जो पर्यायवाची है या कृष्ण का है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 47 नंबर आपका कि अथ के विलोम। अथ के विलोम क्या होगा इनमें से? तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि इति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अतिथि क्या है, कि अतिथि का विलोम क्या होगा? तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अतिथि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि आग में विलोम अछि, आग में की विलोम अछि? तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सुगम हो जाएगा। अगला है आपका देखिए 50 और आखिरी नंबर आपका है कि अक्षत के विलोम अछि। अक्षत के विलोम क्या होता है? अक्षय या विक्षत या संरक्षित या शाश्वत। तो 50 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि विक्षत इसका राइट आंसर हो जाएगा।